Hello students, welcome back to my channel English Spoken with PK। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने नीड का यूज़ देखा था। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ वांट। वांट का रियल मतलब होता है चाहना, और हम इसको बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। लाइक पास्ट में भी यूज़ करते हैं और प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे यूज़ करते हैं इसका देखते हैं, और किन किन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट बना सकते हैं वांट का यूज़ करके, वो भी हम देखेंगे। वांट का यूज़ यहाँ पढ़ते चलते हैं हम लोग। वांट का यूज़, पहली लाइन है, किसी चीज़ या काम करने की इच्छा रखते हैं तब करते हैं। मतलब कभी भी हम कुछ काम करना हुआ तो हमको कहना होता है मैं ये करना चाहता हूँ, तो ऐसे समय वांट मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय वांट लगा सकते हैं। या किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, जैसे मैं ये चाहता हूँ, तब भी हम वांट में या चाहना में ही बोल रहे हैं, इसका मतलब हम वांट को यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पे हम वांट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। जैसे वह खेलना चाहता है, अब ध्यान दीजिए, ता है ती है किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वह खेलना चाहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ, तो इसको हमने ट्रांसलेट किया है ही वांट्स टू प्ले। यहाँ ही की जगह हिंदी का है लिखा गया है, उसको आप लोग माइंड मत करिएगा। वांट का यूज़ दो तरह से होता है, ये नेक्स्ट पॉइंट है। एक वस्तु के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए जिसमें वांट या वांट्स लगाते हैं, और दूसरा एक्शन के लिए जिसमें वांट टू या वांट्स टू लगाते हैं। ठीक है, हम देखेंगे पहले जब ऑब्जेक्ट के लिए वांट का यूज़ करते हैं तो ट्रांसलेट करते समय प्लूरल के साथ वांट और सिंगुलर के साथ वांट्स लगाते हैं। मतलब जब भी हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे तो पहली लाइन है, तो प्लूरल के लिए वांट और सिंगुलर के लिए वांट्स लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए मतलब कोई चीज़, जैसे मैं चार्जर चाहता हूँ, मैं मोबाइल चाहता हूँ, तो ऐसे के लिए प्लूरल होगा तो वांट, और सिंगुलर होगा तो वांट्स लगाएंगे। और जब एक्शन या कोई काम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय प्लूरल के लिए वांट और सिंगुलर के लिए वांट टू और सिंगुलर के लिए वांट्स टू लगाएंगे। मतलब जब भी कोई एक्शन होगा तो उसको बताने के लिए वांट टू या वांट्स टू का यूज़ करेंगे। प्लूरल के लिए वांट टू और सिंगुलर के लिए वांट्स टू। आइए ट्रांसलेट देखते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। वही नीचे आ जाइए, सेकंड लिखा हुआ है एक्शन के लिए। एक्शन के लिए स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस वांट टू या वांट्स टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एटीसी। ऑब्जेक्ट वाले में मतलब चीज़ के लिए यूज़ करना या फिर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करना, उसमें हम एग्जांपल देखते हैं। मैं ये कॉपी चाहता हूँ, आई वॉन्ट दिस कॉपी। वे लोग मुझे चाहते हैं, दे वॉन्ट मी। मेरी बहन शांति चाहती है, माई सिस्टर वॉन्ट्स पीस। हम लोग कच्चे आम चाहते हैं, वी वॉन्ट अनराइप मैंगोज। सारे एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के हिसाब से, पहले सब्जेक्ट, सब जगह पहले सब्जेक्ट, फिर वांट या वांट्स, तो जो सिंगुलर है वहाँ वांट्स लगा है और जो प्लूरल है वहाँ वांट लगा है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर एटीसी। ठीक है, अब यही चीज़ हम एक्शन वाले में देखते हैं। ठीक, एक्शन वाले में है पहले सब्जेक्ट, फिर वांट टू, फिर या वांट्स टू, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एक्शन वाले में वर्ब आ जाएगा, क्योंकि एक्शन वर्ब ही सिग्निफाई करता है, वर्ब ही बताता है कि एक्शन है। ठीक है, तो एक्शन वाले में वर्ब आ जाएगा। जैसे
मैं आम खाना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू ईट मैंगो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वॉन्ट टू यूज़ कर लिया। हाँ, क्योंकि आई को प्लूरल माना जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ वॉन्ट टू इसके लिए यूज़ हो गया, वॉन्ट्स टू नहीं लगा। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी आई को यूज़ करेंगे वो प्लूरल ही हम मानेंगे। फिर आया है वे लोग यहाँ रुकना चाहते हैं तो इसका होगा दे वॉन्ट टू स्टे हियर, दे वॉन्ट टू स्टे हियर, दे भी प्लूरल है तो वॉन्ट टू लग गया। सभी लोग सोना चाहते हैं, तो इसका हमने बनाया एवरी वन वॉन्ट्स टू स्लीप। अब यहाँ पे एवरी वन लगा दिया, जबकि सभी लोग एक से ज़्यादा हैं, लग रहा है प्लूरल है, लेकिन सभी लोग का एवरी वन भी होता है और ऑल पीपल भी होता है। तो अगर एवरी वन लगा दिया तो इसका मतलब सिंगुलर वो वर्ड माना जाएगा, वो वर्ड सिंगुलर है। यहाँ लोग प्लूरल है बट वो वर्ड सिंगुलर माना जाता है, इसीलिए एवरी वन वॉन्ट्स टू स्लीप, इसीलिए वॉन्ट्स टू लगाया गया। मेरा दोस्त मुझसे मिलना चाहता है, तो इसके लिए क्या हो गया, माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू मीट मी। मेरा दोस्त मतलब एक दोस्त, वॉन्ट्स टू मीट मी, गुड। तुम मिठाई खाना चाहते हो, यू वॉन्ट टू ईट स्वीट्स। तुम मिठाई खाना चाहते हो, यू वॉन्ट टू ईट स्वीट्स। ओके बच्चों, मुझे लग रहा है आप सबको क्लियर हो गया है। नहीं क्लियर होगा तो आप लोग अलग अलग टाइम स्क्रीनशॉट ले करके उसको अच्छे से समझिएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। ये सब सेंटेंसेस आपके लिए हैं जो आपको ट्रांसलेट करना है। ऑब्जेक्ट हो तो बिना टू लगाए, मतलब वांट या वांट्स में करना, और अगर एक्शन हो तो वांट टू या वांट्स टू में करना। ठीक है, ऑब्जेक्ट में बिना टू लगाए करना है। इसको ये सब ट्रांसलेशन अगर आप स्क्रीन शॉट लेकर इसको पढ़ना चाहे तो ले ले, कुछ देर वेट करता हूँ मैं। ओके, ऐसे ही इसको भी। ओके, और ये सब पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि यूज़ कैसे होता है। ठीक है, अगर इसको भी जानना हो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, ओके, थैंक्स टू यू ऑल, कीप वॉचिंग @ spoken English with PK. Thank you.